हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज। इस वक्त की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ मैं मौजूद हुआ हूं, जहां पर एक चचेरे भाई ने ही अपने चचेरे भाई की जान ली थी और जब खुलासा हुआ तो लोग चौंक गए। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। और इस सुपौल से नजीर आलम की खास रिपोर्ट। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि 21 अक्टूबर को एक संजय कुमार नाम के व्यक्ति जो सीएसपी संचालक हैं, उनकी जो है अचानक लापता हो गए थे और उसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी गई थी। पुलिस में सनहा दर्ज कराई गई और उसके बाद पुलिस ने एक एसआईटी की टीम बनाई थी और उसके बाद लगातार इस पे काम करते हुए कुछ दिनों के बाद उसी गांव के एक गाछी से, यानी कि एक बागीचे से जो है उसने सबको बरामद किया था। उसके बाद पुलिस और भी ज़्यादा तेज़ी से लग गई कि आखिरकार इसका हत्यारा कौन हो सकता है और इसके पीछे कौन हो सकता है। लगातार इसकी तलाश जारी थी। अंतर्गत राजपुर गांव में दिनांक 20-21 के रात में एक सीएसपी संचालक संजय कुमार के गुम होने की सूचना मिली थी। वह बड़ा ही रहस्यमय तरीके से घर से गुम हो गया था। परिजन ने इसकी सूचना दी और उसके बाद पिपरा थाना में कांड दर्ज कराया गया। अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का कांड दर्ज हुआ। कांड की गंभीरता को लेते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसडीपीओ सदर आलोक कुमार इसमें थे, एसएचओ पिपरा थे, डीआईयू की टीम थी। का साक्ष्य प्राप्त हो रहा था, सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया गया, लेकिन अग्रतर अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने अपने इस टीम को, एसआईटी की टीम जो एक सैसब कुमार जो कि एसपी सुपौल हैं, ये सुपौल के पिपरा त्रिवेणीगंज एरिया का ये मामला है। तो उन्होंने जो टीम गठित की थी, वो टीम लगातार इस पे काम कर रही थी और छोटी छोटी बिंदुओं को देखते हुए आखिरकार इसका खुलासा कर लिया गया है। इसमें बताया गया है कि इसके चचेरे भाई प्रकाश, यानी कि उर्फ नाम शिवम है, उससे इसको 2 लाख रुपये को लेकर के, चोरी को लेकर के मामला चल रहा था। यानी कि संजय कुमार का कहना था कि इसने जो है 2 लाख रुपये हमारे तुमने चोरी कर लिया है या तुम्हारे पास है जो तुम नहीं दे रहे हो। इस बात को लेकर बहुत दिनों से बकझक चल रही थी। ये मामला ठंडा हो गया था कि उसके बाद फिर से एक नया मामला आ गया, जिसमें शिवम कुमार को कहा गया कि तुम हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे हो, और भी कोई लेन देन थी जो पैसे वापस नहीं कर रहा था। इसी में हुई थी बकझक। इसको लेकर के शिवम कुमार ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद जो है उसे 21 के रात में, यानी 20-21 के रात में अपने दोस्त, यानी कि विकास जो उसके दोस्त है, जैसा बता रहे हैं सैसब कुमार ने सारी जानकारी दी है एसपी सुपौल ने, तो जैसा वो बता रहे हैं कि इसने पहले प्लान किया और प्लान करने के बाद उसने पहले अपने दोस्त को बुला लिया जिसके साथ मिल करके ये हत्या की गई, और उसके बाद फिर जो है शिवम को बुलाया गया और उसके बाद ले जा करके इसकी पीट कर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है उसे उसी गाछी में दफन कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने लगातार काम किया। यह बात ज्ञात हुआ कि इसका चचेरा भाई प्रकाश कुमार और शिवम, इसको पूर्व से ही 2 लाख रुपया इसकी चोरी होने के आरोप में आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। वह मामला शांत हो गया था और उसके बाद पुनः कुछ दिन पहले उसका पैसा जो है सो शिवम कुमार द्वारा फिर से लेने की बात बताई गई और ये वापस नहीं कर रहा था। इसी को लेकर दोनों में काफ़ी बकझक हुआ था पहले, और इसी घटना को लेकर के इसने योजना बनाया, शिवम कुमार ने योजना बनाया कि इसको मार देना है। और घटना के दिन रात में पहले वो अपने मित्र विकास कुमार को फ़ोन से कॉल किया, उसे बाहर बुलाया और फिर उसके 20 मिनट के बाद, करीब 20 मिनट के बाद जो मृतक है उसको फ़ोन करके बाहर बुलाया कि हम लोग को कहीं चलना है। वह जैसे ही बाहर निकला तो ये योजना के तरीके से वहाँ पर उसको झाड़ी में ले गया और लाठी से मार के उसकी मृत्यु कर दी। और उसे मारने के पश्चात उसे घसीट कर बगल के खेत में ही एक गड्ढा खून के उसमें उसका जो डेड बॉडी उसको दफना दिया और इस तरह से घटना वो कारित किया है। तो उसमें जो उसका पैंट फट गया था, वो भी हाफ पैंट फटा हुआ था जिसको वो सिलवाया था, ये भी साक्ष्य के रूप में मिला। इतना ही नहीं, उसने कहा कि उसका मोबाइल जो था, ताकि मोबाइल को ट्रेस न कर पाया जाए, शिवम जो है मोबाइल जो है संजय कुमार का जो मृतक है उनके मोबाइल को जो है इसने कोदाल से जो है तोड़ कर थकूच के उसे फेंक दिया था, डैमेज करके, जिसके कारण से मिलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस गड्ढे में फेंका था वो भी बरामद हो गई है। घटना कार्यक्रम में जो मारपीट हुई थी उसमें इसका उंगली में जख्म भी हुआ है, चोट भी आई, जिसका इसने इलाज कराया था।
और इसके कहने पर जो मृतक का मोबाइल है उसको भी रिकवर किया गया है। उसने बताया कि मोबाइल को भी उसने कुदाली से मार कर थकूच करके इसे फेंक दिया है, तो जिस गड्ढे से फेंका था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। और घटना के क्रम में इसका जो ये हाफ पैंट पहना था वो भी फट गया था, जिसे बाद में ये सिलवाया था, उसे भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। और मृतक का जो चप्पल है वो भी रिकवर कर गया। ये सभी इसके निशानदेही पे रिकवर हुआ है। इसने घटना को अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है और विकास कुमार और ये दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। और ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि अपने चचेरे भाई ने ही अपने चचेरी भाई का चंद पैसों की लेन देन को लेकर नफरत इतनी तेज हो गई कि प्लान बनाया और अपने मित्र विकास के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस के पास दोनों अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और भी आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस तरह की हत्याएं, मामलाएं कहीं ना कहीं समाज को डराने वाली है। आखिरकार एक अपने चचेरे भाई जिसके साथ पल भर कर ये दोनों बड़े हुए थे, और जब एक वक्त आया तो चंद पैसों की लेन देन के लिए उसकी हत्या कर दी गई। और आपको मैं बता दूं कि चूंकि ये अपने ख़ानदान का किस्सा है, तो हो सकता है ये किस्सा यहीं ख़त्म ना हो जिस एरिया की बात है, क्योंकि सब एक जगह रहेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए टिस रहेगी। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन न्यूज़, और ये थी सुपौल से नज़ीर आलम की खास रिपोर्ट। मिलते हैं अगले खबर में। ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।